हम गॉड फादरली चिल्ड्रन हैं, हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, हम गॉड फादरली सर्विस पर हैं की स्मृति से बाप समान रूप वसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देने की, मोस्ट बिलवेड बाप की याद में 8 घंटे रहने का अभ्यास करने की, नॉलेजफुल पावरफुल लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग समर्थ में बिजी रहे 2500 वर्ष की आने वाली नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई करने का युग है। समर्थ परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हम आत्माओं को शूद्र जीवन से निकालकर नया जन्म देकर फिर से अपना ब्राह्मण बच्चा बनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई शिक्षाएं, नई तहजीब, नए संस्कार, सत्यता, दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा के विषय पढ़ाकर बुद्धिमान बनाते हैं, सही विधि से शिक्षित करते हैं, जीवन की परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, ताज तख्त तिलक की जिम्मेवारियों को सहज पूरा करने के लिए वरदान देते हैं, वरदानों को फलीभूत करने की विधि बताते हैं, अविनाशी खजाने, ज्ञान गुण शक्तियाँ, खुशी संतुष्टता देकर उन्हें प्रैक्टिकल में यूज़ कर अपना बनाकर औरों प्रति यूज़ कर जमा करने की विधि बताकर खुद का ब्रह्मा बन अपने लिए सतयुग की स्थापना करने की, दिन भर में विष्णु बन अनादि आदि स्वदर्शन करते हुए शंख ध्वनि कर अर्थात अनादि आदि विशेषता की मिठास से व्यवहार में आते हुए श्रेष्ठ सुखदायी कर्मा करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहते हुए पालना के संस्कार बनाने की, शंकर बंदे अभिमान की बुराइयों को समाप्त कर पाप समानते ही अभिमानी स्थिति बनाने की, माया के वशीभूत नहीं होकर मायाजीत बनने की, हर कदम श्रीमत पर चल पद्मों की कमाई जमा करने की विधि बताकर संगम युग में बिजी रह समय को पूरी तरह सफल कर कमाई जमा करने का रास्ता बताकर कलयुग के व्यर्थ नकारात्मक साधारणता से मुक्त कर देते हैं। जो श्रीमत प्रमाण सच्चा व्यापार करने में बिजी रहते हैं वे बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, क्योंकि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सदा समर्थ बिजनेस में सदा बिजी रहना ये मीठे परमात्मा ही सिखाते हैं, और जो इस व्यापार में व्यस्त रहते हैं उनके पास माया नहीं आती है, क्योंकि माया उन्हीं के पास आती है जो फ्री रहते हैं, जिनके पास माया को रिसीव करने का समय होता है। कदम कदम में पद्मों की कमाई करते हुए वरदाता परमात्मा कहते हैं उसके रूहानी नशे में रहो, लेकिन सदा निर्माण, किसी भी तरह का कोई अभिमान न हो, कोई मान पाने की इच्छा न हो। संगम युग में करावनहार परमात्मा सेवा करा रहे हैं, इसलिए निमित्तबंद सेवा करनी है और फिर उस सेवा को मीठे परमात्मा को अर्पण कर देना है। अर्पण करने से सेवा में सफलता हुई पड़ी है। भारत को दैवी स्वराज्य बना रहे हैं सत्य परमपिता परमात्मा, इसलिए हम आत्माओं को फरमान करते हैं कि दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बन श्रीमत पर चलकर अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी विशेषताओं को प्रैक्टिकल में यूज़ कर जीवन को देवताई बनाओ। खुद को आत्मा निश्चय कर जितना अपने ओरिजिनल पवित्र शांत स्वधर्म में रहकर दैवी गुणों से व्यवहार में आएंगे उतना स्थापना में सहयोगी बनेंगे। शूद्र जीवन की कमी कमजोरियों को यूज़ कर विकर्ण रूप नहीं बनना है, ये हमें अटेंशन ज़रूर रखना है। स्मृति से समर्थी आती है, इसलिए मीठे प्यारे परमात्मा स्मृति दिलाते हैं कि हम सब कल्प कल्प मायाजीत जगतजीत बने हैं, माता पिता के तख्त पर जीत भी पाई है। समर्थ स्मृति दिलाकर मीठे परमात्मा समझाते हैं माया के तूफान आएंगे, लेकिन उनसे डरना नहीं है। माया की वशीभूत हो कमज़ोर बनकर कामी क्रोधी लोभी अहंकारी बन ईश्वरीय कुल को कलंकित नहीं करना है। कल्याणकारी परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा का नाम बदनाम नहीं करना है। पावर हाउस से कनेक्शन रख, जो बल अर्थात ताकत उनसे मिलेगी उससे विकारों को भगाते हुए बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनने की समझ देते हैं और आश रखते हैं कि हम सब इसे पूरा ज़रूर करेंगे। इस समय मीठे परमात्मा बाप शिक्षक सदगुरु बन प्यार भरी पालना देते हैं और बेहद का प्यार देते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे शरीर में रहते हुए अशरीरी बन मुक्त स्थिति का अनुभव कर बीच बीच में इसका अभ्यास कर मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने की विधि अपनाने की समझ देते हैं। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सभी के साथ रहते हुए ट्रस्टी बन देवताई संस्कार यूज कर जीवन मुक्ति का अनुभव कर जीवन मुक्ति के संस्कार धारण कर जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने की समझ देते हैं।
जैसा श्रेष्ठ जीवन चाहिए वैसा प्रैक्टिकल में जीकर संस्कार बनाने की समझ देते हैं, क्योंकि आत्मा जो संस्कार लेकर जाती है उसी ब्रह्मांड सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा संगम युग में कमाना पड़ता है। समझ मिली है कि देह, अभिमान और 5 विकार हम आत्माओं को दुखी बनाते हैं। इन्हीं विकारों के वश होकर हमने दुनिया को दुख धाम बनाया है, तत्वों को तमो प्रधान बनाया है। इसलिए दुखों के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। देह अभिमान होने के कारण खूनी नाहे खेल का पाठ भी चलना है। दुखी होने से बचना है तो समझ से अब देह अभिमान में नहीं आना है और विकारों का, कमी कमजोरियों का प्रयोग नहीं करना है। विकार में जाने वाले बहुत दुखी होंगे जब खून की नदियाँ बहेंगी। ये भी कार्मिक हिसाब किताब चुकते होने की विधि है। श्रीमत पर चलकर मीठे परमात्मा का सिकिलिदा ब्राह्मण कुलभूषण बच्चा बनकर दैवी स्वराज्य स्थापन करने में मददगार बन दैवी स्वराज्य का वर्षा लेना है। स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से देह अभिमान खत्म होता है। अनादि आदि विशेषताएं विमोच रहती हैं, इसलिए इससे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि एक्यूरेसी से श्रीमद प्रमाण चल 16 कला संपूर्ण बनो, अर्थात बेदाग बनो, सर्व गुणों से संपन्न बनो, विकारों को यूज नहीं करो, किसी भी तरह की हिंसा संकल्प में भी न हो। ऐसा बनते हैं तो रावण राज्य बदल राम राज्य स्थापन करने में मददगार बनते हैं। भारत को हीरे जैसा बनाने में सहयोगी बनना हम आत्माओं का कर्तव्य है, क्योंकि इसे कौड़ी तुल्य बनाने में भी हम सभी आत्माओं ने स्वधर्म के विपरीत जाकर सहयोग दिया है। गॉड फादरली चिल्ड्रन, गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादरली सेवा पर है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। याद रखना है, जो करने को कहा जा रहा है वो करना है। खबरदार निरंतर रहना है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की तरफ से अब भूल चूक करना सख्त मना है। सभी को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताना है, क्योंकि बच्चे होने के नाते सभी आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है पुरुषार्थ कर सत्युग की टीटी सोवरेनिटी के वर्षे का हक लेने का। पुरुषार्थ यहाँ करना है, ये हमें याद रखना है, ताकि कलयुग के विस्तार में समय नहीं बिताकर सत्युग में जाने के लिए उत्तम पुरुषार्थ कर समय को सफल करें। सभी को बताना है कि हम सब आत्माएं हैं और हम आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा हैं। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम वर्षा ले रहे हैं, आप भी उनसे वर्षा लो। ये समझ देते हैं मीठे परमात्मा। अनेक धर्मों का विनाश होना है, आफतें भी आनी है। मीठे परमात्मा कहते हैं बाकी और कितना समय ठहरेंगे। आज नर्क है, कल स्वर्ग होगा, इतना नज़दीक पहुंच गए हैं। इसलिए जो करना है वो अभी तीव्रता से करो। अंतिम जन्म है ये। साजन परमात्मा कहते हैं पवित्र दुनिया में जाने लायक बनो तो साथ ले जाऊंगा। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि समय रहते अगर योग से लायक नहीं बनेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी और मर्तबा कम हो जाएगा। बेहद के बाप से ही सुख घनेरे का वर्षा मिलता है, इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितनी याद उतना आत्मा निखरेगी, उतना ऊंच मर्तबा मिलेगा। कम से कम 8 घंटे की याद तो ज़रूर चाहिए। पुरुषार्थ करना है, बिलावट बाप से राजाई कराने का वर्षा लेने का अधिकार ज़रूर लेना है। माया बहुत हैरान करती है, अपना दास बनाकर बीमार कर देती है मीठे परमात्मा से पढ़ने वाले बच्चों को, इसलिए उन्हें बहुत संभाल करनी पड़ती है। ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी अर्थात दवाई देकर बीमार आत्माओं को ठीक करते हैं और कहते हैं बाप को याद करो तो सेफ रहेंगे। समय है काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बैठने का, इसलिए जो रचना अज्ञानता में रच ली उन्हें भी सही रास्ता बताना है। विकार रूपी हथियाला बांधने से सबको बचाना है। निराकारी निरअहंकारी परमपिता परम शिक्षक परम सद्गुरु परमात्मा की पालना का पूरा रिकॉर्ड रखकर उनका प्यार से कहना मानकर रिटर्न देना है। गालियों की परवाह न कर मीठे परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ उनसे राज्य पाके जरूर लेना है। श्रीमत की अवज्ञा कर मीठे परमात्मा का नाम बदनाम नहीं करना है, ये राय देते हैं परमात्मा। माया रूपी अजगर अच्छे अच्छे बच्चों को भी खा लेगी, इसलिए निरंतर प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन करते रहना है। मीठे परमात्मा संग सदा साथ रहना है। विचार सागर मंथन कर रूप वसंत बन अर्थात आत्म अभिमानी हो सभी तक परमात्म ज्ञान पहुँचाने की सेवा ज़रूर करनी है। हम आत्माएं इमॉर्टल अर्थात अमर रिकॉर्ड प्लेयर हैं, कभी भी घिसते नहीं हैं, इसलिए मीठे परमात्मा से अच्छी एक्टिंग सीख
अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है ताकि जब पुनः ये पाठ इमर्ज हो तो बजाने में अच्छा लगे, कर्म न कोटने पड़े। वाणी से परे जाने की अवस्था आ पहुंची है, इसलिए कलयुग के विस्तार में समय नहीं गंवाना है। विक्रम विनाश कर मीठे परमात्मा संग बिना सजा खाए जाना है, तो उनका फरमान है कि जितना हो सके बाप को याद करो। इस रूहानी यात्रा से खुद को बेमुख नहीं करना है। साइड सीन और पीछे कलयुग में होने की भूल नहीं करनी है। अभी थकना नहीं है। बुद्धि का योग सत्य परमात्मा से रहेगा तो सत्य की राह में कभी भी डगमग नहीं होंगे। अपने पर कड़ी नज़र रखनी है। बुद्धि इधर उधर जाए तो वापस सत्य में एकाग्र करना है।